हूँ, राज साहब को जानता हूँ, पहचानता हूँ। सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के वो कोई भूमिका लेते नहीं है। वो जो भी भूमिका लेंगे महाराष्ट्र के हित में लेंगे। किसने क्या कहा अभी तक कोई किसी को पता नहीं है, सब हवा में बातें हो रही है। जो राज साहब आदेश देंगे वो आदेश का पालन करना हमारा काम है। हम महाराष्ट्र सैनिक हैं, जो वो कहेंगे वो हिसाब से हम काम करेंगे। गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। हर साल की तरह ये रैली होने वाली है, लेकिन इस साल विशेष बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उसी के बारे में विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सारे देश का ध्यान लगा हुआ है कि आखिरकार राज ठाकरे क्या भूमिका सामने रखेंगे। क्या वो एनडीए में शामिल होंगे, क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है आपको, क्या कल होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि जितनी उत्सुकता आपको है, महाराष्ट्र की जनता को है, देश की जनता को है, उतनी उत्सुकता हमें भी है। तो देखते हैं क्या भूमिका लेंगे, लेकिन इतना तय है कि जहां तक मैं उनको जानता हूं, राज साहब को जानता हूं, पहचानता हूं, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के वो कोई भूमिका लेते नहीं है। वो जो भी भूमिका लेंगे महाराष्ट्र के हित में लेंगे, हिंदुत्व के हित में रहेगी भूमिका। और हिंदुत्व का और महाराष्ट्र का, मराठी आदमी का हित ध्यान में रख के ही वो भूमिका लेंगे। जाहिर सी बात है, जब राजनीति कोई पक्ष करता है, कोई पार्टी करती है, तो वो चुनाव के लिए अहम तौर पर की जाती है। आप कह रहे हैं कि चुनाव के लिए नहीं, आप राजनीति सिर्फ चुनाव के लिए नहीं। तो अगला सवाल यही होगा कि अगर एमएनएस लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है तो कितनी सीटों पर लड़ना चाहेगी, कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर एमएनएस अपना फोकस लगा कर रखा है? देखिए, ऐसा है, 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे के बाद राज साहब अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एक सीट बीजेपी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी उस पर अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, किसने क्या कहा अभी तक कोई किसी को पता नहीं है, सब हवा में बातें हो रही है। जो भी हमारी भूमिका रहेगी कल स्पष्ट हो जाएगी और कल साहब इसके बारे में बात करेंगे। हमने देखा हिंदू जननायक के तौर पर राज ठाकरे पिछले कई सालों से काम भी कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और महाराष्ट्र के बाहर भी उनकी उतनी लोकप्रियता है। अब ऐसे में अगर वो एनडीए का घटक दल बनना चाहते हैं तो इतनी देरी क्यों लग रही है? मैंने आपको कहा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी न्यूज आई, सूत्रों के हवाले से आई, अप्रत्यक्ष रूप से किसी ने बात कही। ये सभी बातें हो रही है और इसके बारे में जो भी खुलासा करना है, जो भी हमारी जो भूमिका है, वो कल स्पष्ट हो जाएगी। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था एमएनएस ने पूरी तौर से तैयारी की थी। क्या आप एक पार्टी के नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर ये नहीं चाहते कि इस साल भी चुनाव लड़ना चाहिए? जो राज साहब आदेश देंगे वो आदेश का पालन करना हमारा काम है। हम महाराष्ट्र सैनिक हैं, जो वो कहेंगे वो हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये थे संदीप देशपांडे, जो खास तौर पर ये तो नहीं बताना चाह रहे कि आखिरकार राज ठाकरे क्या कहेंगे, क्योंकि उसके बारे में सभी को यहां पर उत्सुकता लगी हुई है। लेकिन बस कुछ ही घंटों में राज ठाकरे अपनी भूमिका स्पष्ट करने वाले हैं और सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।